तो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप फ्रेंड विश कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में कुछ अच्छा क्रिएट कर रहे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है, आपकी महिला शत्रु की सारी क्रिया उसी पर उल्टी पड़ गई। लेट्स सी, क्या क्रिया कर रही थी, आखिर ऐसा वो क्या कर रही थी जो उसी पर उल्टा पड़ गया। कार्ड दीजिए माँ। ओके, 2 कार्ड आए हैं। ओके, लगा ही था। देखिए, जो आप बॉटम ऑफ द डेक में है पेज ऑफ कप्स, ये जो आपकी महिला शत्रु है ना, ये आपकी लाइफ में ग्रोथ को रोकना चाहती थी, लेकिन अब ये रुक नहीं पाएगी। ये आपकी लाइफ में ग्रोथ रोकना चाहती थी, लेकिन ग्रोथ नहीं रुकेगा। कोई डेविल एनर्जी भी इसने आपकी तरफ थ्रो की थी, वो डेविल एनर्जी भी इसी की तरफ वापस चली गई है। ये आपको ये चाहती थी कि आप अपनी लाइफ में हमेशा अनबैलेंस्ड रहें, आपको कुछ ना मिले, आपको पैसे ना मिले, आप पैसे पैसे के मोहताज रहें, और आप हमेशा एक होपलेस वाली एनर्जी में रहें कि आपका कुछ कुछ हो जाए, भगवान थोड़ी कृपा कर दे। आप मतलब यहाँ पे पैसे की एनर्जी हमको ज़्यादा आ रही है कि ये आपको किसी पैसे या फिर पावरफुल पोजीशन पर जाने से रोकना चाहती थी। ये नहीं चाहती थी कि आप कोई पावर, कोई पोजीशन अपनी ज़िंदगी में हासिल करें। क्यों? और आपकी लाइफ में यहाँ पे क्योंकि एक डॉग भी दिख रहा है, तो आपकी लाइफ में कोई पार्टनर भी आए, और यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है। तो इसका एक ही उद्देश्य था कि आपकी लाइफ में कोई पार्टनर ना आए, कोई ना आए आपकी ज़िंदगी में। द डेविल का भी कार्ड आया है। तो इस कार्ड से हम कह सकते हैं कि इसने जो भी आपके तरफ कोई एंटिटी वगैरह भेजी थी, कोई डेविलिश एनर्जी अगर भेजी थी, तो वो उसी की तरफ वापस घूम गई है, और अब ये पलट पलट के आपको देख रही है, स्पाई कर रही है कि इसकी लाइफ में कुछ हुआ कि नहीं, इसके ऊपर कुछ हुआ कि नहीं। ये आपको स्पाई करिए। एस ऑफ वॉन्ड्स का के कार्ड के साथ हम कह सकते हैं कि प्रभु की लाठी इस पे पड़ चुकी है, ईश्वर की लाठी इस पे पड़ चुकी है। अब इसी का घर टूटेगा, इसी का घर बिखरेगा, इसी की चीज़ें खराब होंगी। ये सब कुछ ये आपके लिए चाहती थी, लेकिन ये सब कुछ अब इसी के साथ होगा। अब ये अपनी लाइफ में अनबैलेंस्ड हो गया। अब ये होपलेस होपलेस की एनर्जी में जाएगी। ये जिसने इसने जो एंटिटी आपकी तरफ थ्रो की है, वो एंटिटी अब इसकी तरफ जाएगी। इसका पार्टनर इसको छोड़ कर जाएगा। प्रभु की लाठी तो पड़ ही रही है। इसकी लाइफ में मनी के इश्यूज होंगे, और ये आपको स्पाई भी कर रही है, ऑनलाइन देख रही है। मतलब इसने ये सब कुछ किया एक बेमतलब के इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में आकर के, और बिना मतलब का जजमेंटल होकर के इसने ये सारी हरकतें की, और फिर इसका रिजल्ट क्या मिला कि इसकी सारी चीज़ें रुक गई। सब कुछ रुक गया, सब सारी ग्रोथ इसकी रुक चुकी है। और क्या होगा माँ? मेरे व्यूवर्स की महिला शत्रु के साथ आने वाले समय में और क्या होगा, ये बताइए। भूचाल आएगा, हमको सुनाई दे रहा है। ओके, ये नहीं है। और एक कार्ड लेते हैं। ठीक, सॉरी। देखिए, इन 2 कार्ड्स को अगर आप ध्यान से देखें, द स्ट्रेंथ एंड द मून, माँ खुद ही आ चुकी हैं इनका न्याय करने के लिए। इन्होंने जो भी काली पीली नीली शक्तियाँ आपकी ज़िंदगी में भेजी, वो सारी चीज़ें अब इन्हीं की ज़िंदगी में जाएंगी। इनके भाग्य का पहिया रुकेगा, इनकी चीज़ें, इनके रिश्ते सब कुछ खराब होंगे। इनका कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं, क्लियर नहीं होगा। कोई जॉब है अगर, तो वो जॉब भी छूटती हुई हमको दिख रही है। वो जॉब छूटते हुए हमको क्लियर दिखाई दे रही है। इनसे वो जॉब छूट रही है इनके हाथ से। इनका राहु हमको सुनाई दे रहा है कि इनका राहु, इनका रूट चक्र, सब कुछ हमको अनबैलेंस होता हुआ दिख रहा है। इनका मंगल ग्रह, सारे ग्रह जो है अनबैलेंस होते हुए हमको दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हमको यहाँ पे रेड कलर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है विजन्स में। स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, माँ दुर्गा की एनर्जी से हम इस कार्ड को कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ है, और यहाँ पे द मून है। तो इन दोनों कार्ड से माँ खुद ही आ गई है इनका न्याय करने के लिए।
अब समय आ चुका है कि इनका न्याय ज़रूरी है और इनके साथ न्याय होगा, क्योंकि इन्होंने बहुत अन्याय कर लिया आपके ऊपर। तो अब इनको ईश्वर की जो लाठी है वो पड़ेगी, पड़ेगी क्या, पड़ रही है। एक कार्ड, कुछ कार्ड निकालते हैं इनकी करंट एनर्जी के लिए। आपकी महिला शत्रु की करंट एनर्जी क्या है, देखो। जजमेंट, द हाई प्रीस्टेस। और क्या है महिला शत्रु की करंट एनर्जी? बस समाल कार्ड नहीं लेंगे। ये अपनी लाइफ में ना क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के एनर्जी में जाना चाहती थी, विक्ट्री हासिल करना चाहती थी, लेकिन सब कुछ उल्टा पड़ रहा है। लोग अब इनसे झगड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, पैसों में ये जगल कर रही हैं। ये अपने स्किल्स पर काम नहीं कर पा रही। लोग इनकी बिचिंग कर रहे हैं। इनकी लाइफ में बहुत से हर्डल्स आ चुके हैं। कंफ्यूज्ड हैं ये कि ये क्या करे क्या ना करे। पार्टनर के साथ भी इनकी कुछ अच्छी नहीं बन रही, प्लस पैसों में भी ये सफ़र कर रही हैं, इंग्लिश वाला सफ़र। इनकी कोई विश फुलफिल नहीं हो रही, और जैसा हम बोले पैसों में भी सफ़र करिए। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया, और पार्टनर भी इनको नहीं पूछ रहा। जैसा पहले कुछ होता था वैसे नहीं पूछ रहा। और जैसा कि हम बोले करंट एनर्जी इनकी निकालते हैं, इन कार्ड्स को यहाँ पर हम करते हैं। इन्होंने जो भी काला पीला नीला जादू किया था ना, वो सब कुछ इन्हीं के ऊपर, देखिए कंफर्मेशन, सब कुछ इन्हीं के ऊपर वापस थ्रो कर दिया गया है। सब कुछ इन्हीं के सर पर फेंक दिया गया है। अब लोग इनका दिल तोड़ रहे हैं, जली कटी बातें सुना रहे हैं। इनका चंद्रमा बुरी तरीके से अनबैलेंस्ड हो चुका है। इनको सही गलत कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि ये क्या करें। और जजमेंट भी इनके ऊपर पास हो चुका है, और एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो इनके ऊपर जजमेंट भी पास हो गया है। ये इनको इनके कर्मों की मार पड़ रही है। राइट नाउ इनको इनके कर्मों की मार पड़ रही है। ये हम इस कार्ड से, इस रीडिंग से कह सकते हैं। तो ये थी आज की रीडिंग। मिलते हैं किसी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय माता दी।